हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं कि आज हम किस टॉपिक को बात करने वाले हैं। तो आज वो टॉपिक होने वाला है जो बच्चे अभी तक कुछ नहीं पढ़े और पढ़ने की सोच भी रहे हैं या फिर बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी वजह से नहीं पढ़ पाए, उनके पास टाइम नहीं मिला, जिसकी वजह से वे टॉपर्स की लिस्ट में नहीं आ सकते। तो घबराने की कोई बात नहीं है। आज बिना पढ़े कॉपी किस प्रकार से लिखेंगे वो मैं इस वीडियो में कंप्लीट तरीके से बताऊंगा। यानी कि आपको लिखना भी नहीं आता वो भी लिखना आ जाएगा। अगर आपने इतना भी लिख दिया, मैं कह रहा हूँ बिना पढ़े भी आप 85% मार्क्स ला सकते हैं। सही है। आपकी उम्मीद है दूसरा सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर आपको कुछ नहीं आता है और आप कुछ करना चाहते हैं, आप चाहते हैं हिंदी में हम टॉप लिस्ट में आ जाए या किसी भी प्रकार से कॉपी लिखना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट की, और 80 से 85 90% मार्क्स लाना चाहते हैं। देखें, कुछ बच्चे तो प्यारे बच्चे पढ़ चुके हैं जो 95 99% तैयारी कर चुके हैं। मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जो बच्चे अभी किसी वजह से नहीं पढ़ पाए, सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाए या कोई दिक्कत परेशानी रह गई है, कोई भी कारण रहा है और वे चाहते हैं सर हम कुछ ऐसा कर जाएं ताकि हमारे भी अच्छे मार्क्स आ जाएं, हमारा भी कुछ सपना अच्छा हो जाए। तो चलिए उनके सपनों को गोल्डन चांस बनाते हैं, गोल्डन एक सुनहरा सपना बनाते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, मैं कह रहा हूँ इस वीडियो में कुछ भी नहीं आता वो भी कवर कराने वाला हूँ। बस मैं जो स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा वो रूल आपको आजमाते जाना है। देखिए आपको मैं क्या क्या समझाने वाला हूँ, आप कॉपी में एक ऐसा क्या लिखेंगे तो आपके नंबर 85% से अधिक आ जाए। तो मैं कॉपी पे लिखने का तरीका भी बताने वाला हूँ। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया थे कि पूरी कॉपी पे हिंदी में कैसे आप ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, कैसे गद्यांश, कैसे पद्यांश, कैसे जीवन परिचय। यदि अभी तक आपने वीडियो वो नहीं देखी, जाके कंप्लीट देख सकते हैं। समझ में आ गई? तो चलिए आज हम लिखने का तरीका सीखने वाले हैं। आपको कैसे लिखना है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आज हम इस वीडियो में पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो बीच प्यारे बच्चों शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपने एक भी स्टेप मिस कर दिया तो ध्यान रखना 85% आपके आएंगे नहीं, आपको 85 से 95% लाने हैं। तो मैं कह रहा हूँ 100% आपके आएंगे। बस मेरी जो कुछ बातों को आपको ध्यान रखना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले ही पॉइंट से। तो रोल नंबर 1 क्या है? पहला रोल नंबर 1 मैं आपको बहुत अच्छे से दिखा देता हूँ ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। तो रोल नंबर 1 कहता है सबसे पहले आप परीक्षा में काला और नीला पेन लेकर जरूर आएं। यानी कि नंबर लाने का सबसे बेस्ट और आसान तरीका है कि अपने पेपर से पहले काला और नीला पेन होता है वो लेकर जाएं। जेल पेन बिल्कुल भी लेकर ना जाएं, बॉल पेन केवल लेकर जाएं। पेपर से पहले उसे खरीदें या खरीदने से पहले एक रात पहले किसी पेज पे चला के देख ले, क्योंकि कभी कभी क्या होता है नया पेन रुकना शुरू कर देता है जो एग्ज़ाम में जाके बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो समझ गए? तो सबसे पहला आपको काम यही करना है कि आपको करना कुछ नहीं, केवल काला ब्लू पेन लेकर जाना है, उसको बहुत अच्छे से एक रात को पहले घिस लेना है। अब देखिए, अब आप इसमें आपको करना क्या है, जैसे मान ले आपको पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न और उसके बाद एक निश्चित समय दिया जाएगा। यानी कि आपके सामने एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं, ऑब्जेक्टिव यानी कि ऑब्जेक्टिव जो होते हैं जो आपके एक क्वेश्चन दिया हुआ था, उसके 4 क्वेश्चन दिए होते हैं, उनमें से कोई एक राइट करना होता है। तो वो आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लिखना है, स्टेप एक भी मिस नहीं करना, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके लिए आपको एक निश्चित समय दिया जाएगा, आपको निश्चित समय में भी करने होते हैं, क्योंकि पेपर बेशक 3 सवा 3 घंटे का होता है, बट हम क्या करते हैं किसी वजह से टाइम हम मैनेज नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारा बहुत सारा एग्ज़ाम छूट जाता है। समझ में आ गई? तो चलिए पहला स्टेप समझ में आया। तो आपको पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने हैं और उसके बाद एक निश्चित समय दिया जाएगा, यानी कि एक निश्चित समय के में भीतर करने हैं। मान लो जैसे मान लो पहले का ABC, इस तरीके से जो ऑब्जेक्टिव मैंने बताया ना, जो पहला प्रश्न उसके ऑब्जेक्टिव होते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन दिए होंगे। तो स्टेप बाय स्टेप करने हैं, आपको एक भी मिस नहीं करना, आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो चलिए अब मैं नेक्स्ट रूल बता देता हूँ। तो ये आपका दूसरा बिल्कुल सेम, जैसे मान लो दूसरा क्वेश्चन भी है ABC, आपको देखिए स्टेप बाय स्टेप लिखना है, ABCOD क्रम से लिखना है, उसका आंसर जो होगा वही आपको लिख देना है। उसके बाद रोल नंबर आता है 2। अब रोल नंबर 2 ध्यान से कान पकड़कर कान साफ करके बिल्कुल सुन लीजिएगा। मैं कह रहा हूँ अगर आपने बिल्कुल लापरवाही करी तो कान पर आपके इतनी ज़ोर से मारूंगा कि मेरे समझाने के बाद भी आप इतनी लापरवाही कैसे कर सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद है मेरे बच्चे समझ रहे होंगे बड़ी गहराई से एक एक पॉइंट को। हमें क्या करना है, रोल नंबर 2 में उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए जाएंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव थे
वो तो खत्म। अब आएंगे सब्जेक्टिव, यानी कि ऑब्जेक्टिव के बाद आते हैं वरना शुरू हो जाते हैं सब्जेक्टिव। अब सब्जेक्टिव को क्या करना है, उसके रूल 1 और 2 को बहुत अच्छे से समझ लेगा। पहला, प्रथम पेज में आप काट पीट कर नहीं लिखेंगे, यानी कि आपको ध्यान रखना है पहला जो पेज होता है बहुत स्पष्ट, बहुत साफ, हैंड राइटिंग को बहुत प्यार से लिखना है, चाहे उसमें 2-4 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए बट कोई बात नहीं, हमें अपने पहले और दूसरे पेज को बहुत साफ क्लियर रखना है। इस बात का ध्यान रखना, कोई भी कट फिट नहीं करेंगे, बहुत ध्यान से हर एक अक्षर को लिखते चले जाएंगे। समझ में आ गई। अब कोशिश करना है नंबर 2 पर आपको राइटिंग अच्छे से लिखना होगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, राइटिंग बहुत प्यारी, बहुत अच्छे से सजाना होगा, राइटिंग पर विशेष ध्यान देना होगा। जैसे कि एग्ज़ाम आप देखिए करीब है, लगभग 14-15 दिन बचे हैं, तो मैं चाहता हूँ अभी से एक राइटिंग एक पेज पे करें, टाइम निकाल के, रात के चाहे 10 बजे 11 बजे जब भी आपको टाइम मिलता है, एक पेज पर बहुत प्यार से राइटिंग करें, क्योंकि नंबर जो देखिए पेपर में अच्छे मार्क्स अच्छी राइटिंग के भी मिलते हैं, इस बात का ध्यान रखना। तो राइटिंग पेपर में इंपॉर्टेंट बन जाती है अगर आपके कुछ भी याद नहीं है। बिना याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ, आप किस प्रकार से 85 से 90% नंबर ला सकते हैं। उम्मीद है मेरे बात समझ गए होंगे, गहराई में दिमाग में सेट कर ली होगी। अगर सेट नहीं करी तो पिटोगे फटाफट। अब रोल नंबर 3 पर आ जाते हैं, तो चलिए रोल नंबर 3 को बड़े ध्यान से समझते हैं। ये क्या कहता है, इसको ध्यान से यार, जब आपको पिटसन कॉपी मिलेगी उस समय आप पिटसन को सही ढंग से जरूर पढ़ें। किसका कहने का मतलब है जब आपको पिटसन वाली कॉपी यानी कि आपको जब पेपर मिले तो उस पेपर को बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि एग्जामिनर 15 मिनट पढ़ने के पेपर के देता है। तो आप क्या करते हैं, जल्दबाजी में कोई ऐसा क्वेश्चन ना पढ़ें जो आपको गलत हो जाए। तो आपको बहुत ध्यान से पेपर को 2 से 3 बार पढ़ना है, क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे सवालों के जवाब पेपर में ही छिपे होते हैं। बस हम क्या करते हैं, जल्दबाजी में उसको ध्यान से नहीं पढ़ पाते। तो यही मैं कह रहा हूँ, यदि आप पे पढ़ना भी नहीं आता, कोई चीज़ आप पे मिस हो रही है, अगर आपने पेपर को ध्यान से 2 या 3 बार पढ़ लिया 15 मिनट के भीतर, तो ध्यान रखना लगभग मैं कह रहा हूँ 30-40% पेपर तो पेपर के अंदर से ही मिल जाएगा। बस आपको इस लाइन को ध्यान रखना है। तो रोल नंबर 3 उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसका एक पहला पॉइंट समझ लेते हैं। कॉपी लिखते समय आप उसमें गलत शब्द का भी यूज नहीं करेंगे। जैसे मान लो आपने गाने लिखने शुरू कर दिए, गाली गलौज या किसी की कस्में, सर आपकी कसम है, सर आपके माँ बाप की कसम है, आप हमें पास कर दें, या किसी प्रकार की रिश्वतखोरी, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। ये सब नहीं लिखना है। आपको स्पष्ट रूप से जितना भी आता है उतना ही लिख देंगे, क्योंकि वो सिर्फ लिखने की तरीका देखेगा। अगर उसे गाला मैंने गाना, गाली, कसम, ये उल्टी सीधी एक्टिविटी मिली तो प्यारे बच्चों वो आपको फेल कर देगा, आपके मार्क्स काट लेगा, जो बहुत नुकसानदायक होगा। तो बेशक आप पे कुछ भी नहीं आता है तो बस आपको क्या करना है, चाहे क्वेश्चन उतारना पड़े, उस क्वेश्चन को बिल्कुल स्पष्ट साफ रूप क्लियर रूप से लिखना है। राइटिंग बहुत अच्छे से लिखने के तरीके को करना है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको राइटिंग अच्छे से लिखना होगा। राइटिंग के अभी 10-15 दिन बचे हैं, अभी बहुत अच्छा इम्प्रूव हो सकता है अगर अभी से आप 1 या 2 पेज राइटिंग करना शुरू कर दें। उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब चलिए महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। अब महत्वपूर्ण जानकारी क्या है, अर्थात रूल नंबर 4 महत्वपूर्ण जानकारी में आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। पहले आपको ऑब्जेक्टिव ही करने होंगे। क्या करने होंगे, पहले ऑब्जेक्टिव करने होंगे, उसके बाद आपको जाना है सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव होता है जैसे मान लो कोई बच्चा हिंदी में लिखना चाह रहा है, कोई इंग्लिश में लिखना चाह रहा है। अब जो भी लिखोगे, हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो, आपको करना क्या है माय डियर स्टूडेंट, हिंदी में लिख रहे हो तो हिंदी में बिल्कुल स्पष्ट रूप से साफ साफ शब्दों में लिखो, इंग्लिश में लिख रहे हो तो इंग्लिश में। राइटिंग बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, चाहे हिंदी में लिखो या इंग्लिश में। अगर मैं राइटिंग की बात करूँ तो राइटिंग मैं बता रहा हूँ, राइटिंग क्लियर होनी चाहिए आपको, बिल्कुल क्लीन। जितनी राइटिंग क्लीन करोगे उस आपको उतने मार्क्स अच्छे मिलते जाएंगे। उम्मीद है सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अर्थात क्वेश्चन नंबर कौन सा, चौथा। तो रूल नंबर 4 का 4 क्या कहता है, कीवर्ड्स जैसे विद्युत धारा, यानी कि आपको कीवर्ड्स का बहुत फोकस करना है। विद्युत धारा, जैसे विद्युत धारा को एक विद्युत और धारा अलग अलग ली जाती है, आप एक साथ मिक्स ना करें, कोई मात्रा छोटी बड़ी ना करें,
तो कीवर्ड का विशेष ध्यान रखें। अगर आपने इतनी जानकारी बहुत अच्छे से, मैं कह रहा हूँ, इस वीडियो के द्वारा समझ ली तो आपका कल्याण होना लाजमी है। महाकुंभ में स्नान करने से बढ़िया है, इसको समझ लो, आपका उद्धार हो जाएगा, आपके प्राप्त हो जाएंगे, आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो चलिए, आज की स्माइल, चेहरे पे स्माइल ऐसी बनाए रखिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे बहुत अच्छे से, देखते हैं क्या लाते हैं। आपकी फरमाइश जो भी रहेगी उसके अकॉर्डिंग मैं आपकी वीडियो बना दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस। प्यारे बच्चों अपना ध्यान रखें।